रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे शख्स बयान किया, फरमाया मैं कसम उठा के कहता हूँ जो सदका करता है, अल्लाह के रास्ते में देता है, खर्च करता है, अल्लाह ताला उसके माल को बढ़ाते हैं, उसके माल में कमी नहीं होने देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि रिज़्क़ की तंगी के असबाब क्या हैं? लेकिन इससे पहले ये बात समझने की है कि तंगी का मतलब क्या है। माल और दौलत की कमी नहीं, बल्कि इसमें रोज़ी के हुसूल में मुश्किलात का आना और आमदनी में बेबरकती और ज़हनी बेसुकूनी शामिल है। रिज़्क़ में तंगी के असबाब में बड़ा सबब नाशुक्री है, जो आज हमारे मुआशरे में आम है। अल्लाह ताला की दी हुई नियामतों की कदर न करना, मुसलसल शिकवा करना, ये बरकत को ख़त्म कर देता है और रिज़्क़ में तंगी आती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, और फरमाया अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब बढ़ा सकता। और एक सबब गुनाहों की नहूसत भी है। इंसान गुनाह करता रहता है, नाफरमानी करता रहता है, दीन से दूरी इख्तियार करता है और तौबा और इस्तिग़फ़ार नहीं करता। इस वजह से भी रिज़्क़ में तंगी आती है। और एक सबब नाजायज माल, हराम माल, नाजायज माल से रिज़्क़ में तंगी आती है और बरकत ख़त्म हो जाती है। नाजायज माल, नाजायज ज़राए से कमाया हुआ माल जहाँ आखिरत में अल्लाह ताला की पकड़ का ज़रिया है, वहाँ दुनिया में बेसुकूनी का ज़रिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान सदका नहीं करता, कंजूसी करता है, बुखल करता है, इस वजह से भी रिज़्क़ में तंगी आती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लोगों का तज़किरा फरमाया और कसम उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स किसी को माफ़ कर देता है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम उठा के कहता हूँ कि अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त में कमी ना होने देंगे। और दूसरा वो शख्स जो अपने ऊपर मांगने का दरवाज़ा खोल लेता है, सवाल का दरवाज़ा मांगता है, दूसरों के सामने हाथ फैलाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कसम उठा के कहता हूँ अल्लाह ताला ऐसे शख्स के लिए मुहताजी का दरवाज़ा खोल देते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे शख्स बयान किया, फरमाया मैं कसम उठा के कहता हूँ जो सदका करता है, अल्लाह के रास्ते में देता है, खर्च करता है, अल्लाह ताला उसके माल को बढ़ाते हैं, उसके माल में कमी नहीं होने देते। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। अल्लाह ताला के जिक्र से, कुरान से, नमाज से, जिक्र और अज़कार से दूरी, ये भी एक बड़ा सबब है रिज़्क़ में तंगी। कुरान कहता है जो अल्लाह ताला के जिक्र से दूरी इख्तियार करेगा, एराज़ करेगा, गफलत इख्तियार करेगा, अल्लाह ताला उसकी माईशत को तंग कर देगा, उसकी ज़िंदगी तंग हो जाएगी। वह हालात में, परेशानियों में, वह मुहताजियों में और बहुत सारी तकलीफ़ों में मुब्तला हो जाएगा। और ये तो इस आयत में अल्लाह ताला ने 2 मुसीबतों को बयान किया था जो अल्लाह ताला की तरफ से हैं। एक का ताल्लुक दुनिया के साथ और एक आखिरत। दुनिया में यह कि अल्लाह ताला उसकी मईशत को तंग कर दे, और आखिरत में वह नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, अल्लाह ताला ऐसे शख्स को अंधा करके उठाएंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ हलाल नसीब फरमाए और तंगियों से, मुहताजियों से महफूज फरमाए, और वाफिर मिक़दार में अल्लाह ताला अपनी नियामतों का नुज़ूल फरमाए।